दोस्तों, इस दुनिया के अंदर अगर कोई चीज सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है या फिर इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, तो वो लाइट है। लाइट से ज्यादा तेज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड है। ये इतनी स्पीड है कि 1 सेकंड के अंदर आप धरती से मून पर जा सकते हो। धरती का चक्कर तो पता नहीं कितनी बार लगा लोगे, इतनी ज्यादा स्पीड है। अगर साउंड की स्पीड की बात की जाए तो उसको तो इंसान ने बीट कर रखा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है इंसान के लिए। लेकिन क्या इंसान लाइट की स्पीड का 1% भी अचीव कर सकता है, ये सवाल है। या फिर 1% को छोड़ देते हैं, हम सीधा ही 0.1% पर चले जाते हैं कि 0.1% भी क्या हम अचीव कर सकते हैं, जो कि होता है करीबन 300 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड। ये आपको लगेगा कि इतनी ज़्यादा नहीं है, शायद इसको बीट किया जा सकता हो। लेकिन अगर अभी के टाइम तक देखा जाए तो अगर कमर्शियल जेट की बात की जाए तो उसको करीबन 1000 गुना तेजी से, जो उसकी अभी की स्पीड है ना, उसको 1000 गुना तेज अपने आप को करना पड़ेगा इस स्पीड को अचीव करने के लिए। अगर फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट की भी बात की जाए तो वो करीबन 11200 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर चलता है। घंटे की स्पीड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सेकंड की नहीं। 11200 किलोमीटर बहुत ज़्यादा स्पीड लगती है, लेकिन ये लाइट की स्पीड का सिर्फ 0.001% ही है। अगर स्पेस क्राफ्ट की बात की जाए, जो कि धरती की ग्रेविटी को चीरता हुआ सीधा स्पेस में निकल जाता है, उसकी भी अगर मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए तो वो करीबन 40,000 किलोमीटर पर आर की स्पीड होती है, जो कि धरती से बाहर निकलने के लिए चाहिए होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे को बुला रही होती है, वो उसको पार करने की कोशिश करता है। तो इतनी स्पीड लगती है धरती से बाहर निकलने के लिए। लेकिन ये भी कुछ भी नहीं है लाइट की स्पीड के सामने। अभी तक का जो फास्टेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बनाया गया है वो है द पार्कर सोलर प्रोब, जो कि सूरज के एटमॉस्फेयर में घुस चुका है और उसकी स्पीड 0.05% है लाइट की स्पीड के। सो ये अब तक की फास्टेस्ट स्पीड का ऑब्जेक्ट है जो कि इंसानों ने बनाया है, जो कि होता है करीबन 147 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड। तो ये भी आधी है 0.1% की स्पीड के, क्योंकि यहाँ पर सूरज की ग्रेविटी का यूज किया गया है, जिसकी वजह से उसने इतनी तेज स्पीड अचीव कर पाई है 147 किलोमीटर पर सेकंड, जो कि होती है करीबन 5,29,200 किलोमीटर पर आर की स्पीड। तो यहाँ पे भी घंटों वाला मामला आ जाता है। सो यहाँ पर बात आती है कि चलो ये प्रोब करीबन 0.05% तक तो लाइट की स्पीड के पहुँच गया, और फुटेजेस कुछ इस तरीके की आ रही है जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि सूरज के एटमॉस्फेयर में घुसने के बाद में कुछ इस तरीके का माहौल इसको देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर घुमा फिरा के वही बात आ जाती है कि क्यों इंसान के लिए लाइट की 0.1% की स्पीड को भी अचीव करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। देखो, जब भी कोई भी चीज़ मोशन में है ना, उसके अंदर एक मूविंग एनर्जी लग रही है, जिसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। अब जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उसके लिए चाहिए होगी। किसी चीज़ की स्पीड को अगर दुगना करना है तो उसमें 4 गुना काइनेटिक एनर्जी डालनी पड़ेगी इंसान को। ह्यूमन ऑब्जेक्ट की बात चल रही है यहाँ पे, जो भी चीज़ हम रॉकेट वॉकेट भेजते हैं उसका हिसाब किताब बता रहा हूँ। अगर उसकी स्पीड 3 गुना करनी है तो उसमें 9 गुना काइनेटिक एनर्जी डालनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत से लोग शायद 50 किलो के हो, या फिर 50 किलो से 1-2 किलो ज़्यादा हो, 4-5 किलो ज़्यादा हो। सो यहाँ पर एक 50 किलो के आदमी को स्पेस में भेजने के लिए अगर लाइट की स्पीड की 0.1% स्पीड से ही भेजने का हिसाब किताब है, सो वहाँ पर उतनी काइनेटिक एनर्जी लगेगी जितनी पे हम अभी के हिसाब से 20,000 लोगों को स्पेस में भेज सकते हैं। सो बात कहने वाली ये है कि अगर हम रॉकेट को ज़्यादा तेज़ स्पीड से भेजना चाह रहे हैं तो हम उसमें ज़्यादा फ्यूल डालेंगे, लेकिन ज़्यादा फ्यूल डालने की वजह से होगा क्या, उसका वेट फिर बढ़ जाएगा। अब उसका वेट बढ़ जाएगा तो भैया वेट के हिसाब से और एनर्जी डालनी पड़ेगी। अब और एनर्जी डालेंगे तो फ्यूल का भी वेट होता है, तो इस हिसाब से हम नहीं पहुंच सकते। सो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, हमें फ्यूल चेंज करना पड़ेगा। फ्यूल को चेंज किए बिना उस स्पीड को अचीव किया ही नहीं जा सकता जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो अब आ जाते हैं हम फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर। क्या हम उस स्पीड को अचीव कर सकते हैं? आप में से कई लोग कहोगे नहीं भाई, इस हिसाब से तो नहीं हो सकता, लेकिन साइंटिस्ट ने इसका भी सोल्यूशन निकाल रखा है। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का यूज़ किया जाएगा आने वाले वक्त में अपने स्पेसक्राफ्ट के अंदर, या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज़ किया जाएगा, जो कि बड़े आराम से
1% क्या 2% भी स्पीड को लेके जा सकता है लाइट की स्पीड के हिसाब से, अगर इस टेक्निक का यूज़ किया जाए। लेकिन इससे भी एक एडवांस टेक्निक है जिससे कि लाइट की स्पीड के 10% तक भी जाया जा सकता है, वो है सोलर सेल। जिस तरीके से कई सारे नावें होती थी जिसके अंदर विंड सेल का हिसाब किताब होता था कि भैया हवा के ज़रिए वो अपनी नाव को आगे बढ़ाते थे, उसी तरीके से सोलर से भी अपनी स्पेसक्राफ्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। वो पुश करेगा इनको आगे बढ़ने के लिए जिस तरीके से विंड करती है, जिसकी वजह से 10% की लाइट की स्पीड को भी अचीव किया जा सकता है। सो ये टेक्निक है जिस पे इंसान काम कर रहे हैं, जो कि उन जगहों पर जहाँ पे बताया जाता है कि भैया 4 लाइट ईयर्स दूर हैं, 100 लाइट ईयर्स दूर हैं, 3 लाख लाइट ईयर्स दूर हैं, जो भी ग्रह प्लैनेट वगैरह हैं। सो उन पर पहुँचने के लिए ये सारी टेक्निकों का यूज़ किया जाएगा। और खैर ये मार्स, मून, ये तो बहुत पास की बातें हो जाएंगी जब इस तरीके की टेक्निक इंसान के पास में होगी। तो इस स्पीड को अचीव करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इंसान के लिए आने वाले वक्त में। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दोबारा, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने का वीडियो डाली भी है।